स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। पौराणिक मान्यताओं के बीच मशहूर पर्यटन स्थलों को समेटे भारत अपनी विविधताओं और अनूठी संस्कृति के लिए दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अपनी अमूल्य परंपरा को सहेजे समय के साथ समृद्धि के नित्य नए सोपान चढ़ते भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे यादगार लम्हे हैं जिन्होंने देश को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। (1857) का सैनिक विद्रोह जो पहली बार आजादी के लिए जगा अलग। 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत पर कसी नकेल। 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन जब देश हुआ आजाद। 26 जनवरी 1950 का वो अभूतपूर्व क्षण जब राष्ट्र बना गणतंत्र। मई 1998 का विशेष महीना जब भारत बना परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। इन गौरवशाली लम्हों के अलावा कुछ ऐसे भी अनुपम क्षण रहे जब राष्ट्र को नया स्वरूप देने के उद्देश्य से उठाया गया आवश्यक कदम। इसी फहरिस्त में एक विशेष लम्हा है 20 सितंबर 2013 जब राष्ट्रीय लोक प्रसारक के रूप में विशेष पहचान बनाने वाला दूरदर्शन ने शुरू किया कुछ अनुपम। नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन के सिरहाने से झांकता सूरज। अभी सूरज को काम संभाले कुछ घंटे ही बीते थे कि दूरदर्शन ने शुरू की एक मुहिम। एक ऐसी मुहिम जिसका सरोकार देश के जन जन से था। एक ऐसा प्रयास जिसका एकमात्र मकसद था देश की बेहतरी और तरक्की। एक ऐसा जन अभियान जिसके पीछे सपना था भारत को साफ सुथरा और सुंदर बनाने का। स्वच्छ भारत के निर्माण के उद्देश्य के साथ इसी दिन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से आगाज हुआ कार्यक्रम निर्मल भारत का। ये कार्यक्रम जो है बहुत जरूरी है, हमें इसकी अहमियत समझनी होगी क्योंकि स्वच्छता जो है वो हम सबको प्रभावित करती है। स्वच्छता से अगर स्वच्छता नहीं है तो हम बीमार भी पड़ते हैं और ये ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग तक सीमित है या कुछ खास लोगों तक सीमित है, सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। कार्यक्रम का सबसे पहला मकसद था लोगों को ये समझाने की कोशिश करना कि साफ सफाई का उनके जीवन में बहुत महत्व है। करोड़ों जनता के मन में बैठी स्वच्छता संबंधित तमाम मिथकों को तोड़कर उन्हें जागरूक बनाने के लक्ष्य के साथ कार्यक्रम का सफर आगे बढ़ा। अगर हम देखें तो आर्थिक तौर पे भी देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। करीब 3 लाख करोड़ सालाना सिर्फ स्वच्छता की आदतें ना अपनाने की वजह से नुकसान होता है। जनसंचार माध्यमों में टेलीविजन कार्यक्रम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं क्योंकि वो उनकी जरूरत से जुड़े मुद्दे को उन्हीं की भाषा में उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में भी आम जनमानस से जुड़े परिवेश के उदाहरणों को सामने लाकर उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की जाती है। लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, इसके लिए स्वच्छता विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है और वो अहम जानकारियां हम सबसे साझा करते हैं। मॉर्टेलिटी तो एक उसके डेथ के टर्म्स में, डेथ रेट के टर्म्स में, और मॉर्बिडिटी बीमारी के टर्म्स में। स्वच्छता का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक है। भारत जैसे विकासशील देश में स्वच्छता की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है खुले में शौच जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद।
इस कार्यक्रम श्रृंखला में इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले लोगों को खुले में शौच के बुरे प्रभावों के बारे में सरल और सहज ढंग से समझाया गया। खुले में शौच करते हैं, वो फिर बारिश होने के बाद वो शौच बह के फिर जो हमारा पानी का स्रोत है, नदी है, उसमें जाके वो मिल जाता है। फिर गांव में लोग पीने के लिए पानी उसी नदी से लेते हैं, फिर खाना बनाते हैं। खाना बनाने से क्या होता है कि वो फिर वो सेम चीज़ को वो अब कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे वो बीमार पड़ते हैं। रुको, सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों तक सिर्फ जानकारियां पहुंचाना ही नहीं था। देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सुनी सुनाई बातों पर बहुत कम भरोसा करते हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां खुले में शौच के कारण हो रही परेशानियों को उनके सामने प्रभावी ढंग से पेश किया गया, जिससे उन्हें इस विषय पर सोचने के लिए विवश होना पड़ा। खुले में शौच करने का सबसे अधिक खमियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। क्या महिलाओं की निजता और प्रतिष्ठा से जुड़े सवाल पूरे भारतीय समाज पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते? आज हमारे पास पूंजी है, लेकिन फिर भी हमारी सोच घर में पक्के शौचालय के प्रति नकारात्मक ही बनी हुई है। इस तरह के उदाहरणों के माध्यम से जब लोगों को खुले में शौच के बुरे प्रभाव समझ में आने लगे, तो फिर किसी न किसी रूप में उनकी टीस भी सामने आने लगी। इनमें महिलाओं का हाले दर्द चिंतनीय था। पहले जाते हैं तो कोई छेड़खानी करता है, अबेर सवेर लग जाती है तो घर में से निकल ना पाते हैं, अबेर सवेर रोकते रहते हैं लेटरिनों को। स्पेशली हमारी कास्ट में ये होता था कि घूंघट निकालो और बाहर तो शौच करने के लिए भेज देते थे। ये हमें बहुत बुरा लगता था। इसके अलावा सुबह जल्दी उठो, अंधेरे में जाओ, कोई आ रहा है रुक जाओ। सरकार की कोशिशों और कार्यक्रम के प्रयासों के सहारे लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आने लगी। जागरूकता का ही असर था कि कुछ स्थानों पर पारिवारिक संबंध टूटने का कारण बना शौचालय। उस घर में शौचालय नहीं था और हम सास ससुर को सबके बोले कि शौचालय बनाने के लिए, तो सब कोई नहीं बनाया। उसके लिए हम वहाँ से रिश्ता तोड़ के 15 दिन के बाद हम रह के और उसके बाद रिश्ता वहाँ से तोड़ के हम यहाँ वापस आ गए अपना। लोग शौचालय की महत्ता समझने लगे और फिर बहुत से लोग तो शौचालय बनवाने के लिए तैयार भी हो गए। आबादी का वो हिस्सा जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष कर रहा हो, उनके घरों में शौचालय बनवाने की जिम्मेदारी सरकार ने पंचायतों के सहारे शुरू की। इसका लाभ वैसे परिवार कैसे उठाएं, इसकी जानकारी इस कार्यक्रम के सहारे उन तक पहुंचाई गई। हम लोगों ने हर गांव, हर घर तक ये सूचना पहुंचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो हर घर के शौचालय के लिए जो हम लोग इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि देते थे, उसको 12,000 रुपये कर दिया गया है। और ये जो 2,000 जो अतिरिक्त है वो हाथ धोने के लिए व्यवस्था रखी गई है। तो मतलब हमारा फोकस अभी ये है कि शौचालय का कंस्ट्रक्शन, निर्माण और उसका उपयोग
सुनिश्चित करना ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जी। इसीलिए घर घर में स्वच्छता की मैसेज की सूचना हमको पहुंचानी है, उसकी व्यवस्था हमने स्वच्छ भारत मिशन में किया है। शौचालय बनने लगे, घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाने से लोगों को राहत मिलने लगी। एक ओर जहां माहौल स्वच्छ होने लगा तो दूसरी ओर खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के जीवन में उगा उम्मीदों का सूरज। शौचालय बनने से बहुत फायदा हुआ। रात बरत में जाते हैं तो बहुत परेशानी आती, एक छोर दो बना रखी, बढ़िया आराम से बढ़िया साता होगी। कीचड़ में डब्बा लेकर जाता बाहर, और जीव जत का भी धोखा रहता, शाम की टाइम पे जाता अंधारा में तो। और शौचालय बनने से बहुत आराम मिल गया। साहब पहले हमारे शौचालय नहीं था, हमारे बहुत दूर जाना था, बहुत परेशानी। बरसात का मान ये पानी से भर जाती रोडी, ये सारी पानी में जाया नहीं जाता था, आधा दिन जंगल जाने में लग जाता था। अब गांव में पंचायत ने शौचालय बनवा दिए तो आराम हो रहे हैं। अब बाहर रोड पे जाते थे तो एक घंटे एक डेढ़ घंटे देखते रहते थे, भाई उजाला में बैठ नहीं सकते, भाई कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, तो ऐसे परेशानी थी। और अब घर में बन गया तो झटके खोल के अपना आप बैठ गए, तो परेशानी हट गई, दूर हो गई। भारत जैसे विशाल देश में जहां जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक के आंकड़े को पार कर गई है, वहां सफलता का ये प्रतिशत बहुत कम है। अब भी बहुत सारे राज्यों के ढेर सारे ऐसे गांव हैं जहां खुले में शौच की समस्या बनी हुई है। इन इलाकों में जागरूकता लाने के लिए कई अनूठी पहल भी देखने को मिल रही है। कुछ स्थानों पर बच्चे स्वच्छता दूत की भूमिका भी निभा रहे हैं। हम स्वच्छता दूत इन मायनों में है क्योंकि हम बच्चे बूढ़े जवान सबके पास जाकर पर्सनली जाकर स्वच्छता का संदेश फैलाते हैं। स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाने का सपना साकार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। हमें एक ऐसा भारत बनाना होगा जिसके अंदर सब चीज़ स्वच्छ रहे, हर एक जगह स्वच्छ रहे, हर बच्चा स्वच्छता के बारे में जाने। हम स्कूल में या क्यों बना रहे हैं, हम स्कूल में या इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो बच्चे रहते हैं उनके दिल के अंदर एक चीज़ उगाया जाए कि हमें स्वच्छता रखना चाहिए, हमारा आसपास की जगह स्वच्छता रखना चाहिए। हम सभी पूरी ईमानदारी एवं लगन से इस अभियान में जुड़े रहेंगे। कहीं रैलियों और बैठकों के माध्यम से जागृति लाई जा रही है तो कुछ स्थानों पर सहारा लिया जा रहा है ऑपरेशन मल युद्ध का। हमने मल युद्ध के तहत प्रण किया, सबने निर्णय लिया, हमने बच्चों की एक टीम बनाई, बालिकाओं की टीम बनाई, महिलाओं को जागृत किया और उस हिसाब से हमने अब सबके काम बांट दिए। जहाँ जहाँ गंदी जगह थी वहाँ पर जाके सबकी 2-2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगा दी, सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक, जिसमें कि ये शौच मुक्त हो जाए। और आज हम लोगों ने हमारे तीनों गांव में 190 शौचालय बना लिए हैं। हमारा गांव आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि पूरी तरह से शौच मुक्त हो गया। इस कार्यक्रम ने वैसे लोगों और संगठनों को भी हम सबसे रूबरू करवाया जो इस दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के सहारे मिसाल कायम कर रहे हैं। सड़क के किनारे बहुत सारे लोग खुले में पेशाब करते हुए दिखते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि कुछ समय के बाद जब आप उसको धोते नहीं हैं या पानी नहीं डालते हैं या जब बारिश होती है तब काफ़ी बदबू पैदा करता है वो। तो उस चीज़ को हम लोगों ने सोचा कि किस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। तो हम लोगों ने एक छोटा सा ये प्रोडक्ट बनाया है, ज़ीरो डोर नाम है इसका, और ये आपके नॉर्मल यूरिनल में ये फिट हो जाता है और उससे आपको इसको हर बार यूरिनेशन के बाद हर बार इसको फ्लश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग तकरीबन 1.5 लाख लीटर पानी हम लोग फ्रेश पानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं फ्लश करने में। तो ये प्रोडक्ट 1 साल में तकरीबन 1.5 लाख लीटर एक यूरिनल में बचाता है। हम चाहते थे कि कोई भी इसे अपने घर पे बना सके, ताकि तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर सब मिलके इसके लिए आएंगे। तो हमने रिसर्च करा अपना और ऐसे करके हमने एक्चुअली में 2-3 टॉयलेट्स बनाए जो मतलब एक्चुअली में आज तक वो काम कर रहे हैं। 14 को हमने पहला टॉयलेट बनाया था, उसको आज 1 साल हो गया है और वो सही चल रहे हैं। मतलब अगर वो एक राउंड लगाए तो कम से कम हमारा एक टारगेट था कि 1 से 1.5 हज़ार घर को कवर करें। तो इसी तरह मंदिर को कम से कम 25 मंदिर 20 मंदिर कवर करें, इसलिए इतना बड़ा कलश बनाया गया। पारंपरिक शौचालयों के बीच आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर टॉयलेट्स के नए मॉडल्स भी बनाए गए हैं। समय समय पर आयोजित होने वाले इस तरह के सेमिनार सह कार्यशालाओं को भी
इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब तक पहुंचाया जाता रहा है। ये जो इनोवेशन की बात हो रही है, यानी जो सृजन भारती कहा जा रहा है, भारत में जो इनोवेशन हो रहा है, नवाचार हो रहा है, उससे जुड़ा यहाँ पर जो कार्यशाला है वो चल रही है। उसके साथ प्रदर्शनी भी लगी है। तो जब प्रदर्शनी में गए तो बहुत ही रोचक इनोवेशन, ग्रामीण स्तर पे कितने तरीके के काम हो रहे हैं, लोग कितना सृजनशील हैं, ये पता लगा। ये एनारोबिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें डोमेस्टिक सीवेज को एनारोबिकली ट्रीट किया जाता है और सब जो पानी चलता है वो ग्रेविटी चलता है। इसके अंदर कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े ब्लोअर्स, कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है पानी को ट्रीट करने के लिए। जो पानी है बाय ग्रेविटी ट्रीट होता है और अलग अलग चैम्बर्स में बाय ग्रेविटी फ्लो करता है। इन नए प्रयोगों के बीच सकारात्मक और अपेक्षित परिणामों के लिए जरूरी है मानसिकता में परिवर्तन। You cannot put the cart before the horse. घोड़ा से पहले आप तो उसको गाड़ी नहीं रख सकते ना। तो उसको जब घोड़ा को, यहाँ का जो घोड़ा है वो हमारा बिहेवियर चेंज है। देखिए आपका घर का बच्चा जो है, आपका घर का, मेरा घर का, उसको जब कहिएगा कि आप जंगल में जाओ, उसका टट्टी नहीं होगी उसका। और गांव से जिसको लाइएगा बच्चे को, आप भेज दीजिए आपका टॉयलेट में, वो हग नहीं पाएगा वहाँ, क्योंकि उसका दिक्कत हो जाएगा वहाँ। तो ये बिहेवियर चेंज है। मेरा घर तो मेरा है लेकिन मेरी गली मेरी नहीं हो पाती। इट नीड्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जिस दिन वो हो जाएगा, काम बन जाएगा। और अच्छी बात यह है, इट इज़ हैपनिंग। इस कार्यक्रम को एक नई उड़ान तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक राजपथ पर आगाज किया स्वच्छ भारत अभियान का। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे और ये जिम्मेवारी हम सबकी है। शौचालयों के साथ साथ इस कार्यक्रम का मुख्य जोर हाथों की सफाई की अहमियत पर भी है। हमेशा हाथ धोने के लिए एक गरम गुनगुना पानी और बहता हुआ पानी, जैसे नल से आता हुआ पानी से ही हाथ धोना चाहिए। साबुन को हाथ में लेके कायदे से पूरे हाथ में अच्छे से झाग बनाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे पूरा रगड़ें और अपने दोनों हाथों की उंगलियों से लेकर पोरों के बीच में ज़रूर से हाथ को साफ करें। नाखूनों के बीच में गंदगी होने की वजह से हम लोग को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच के नाखूनों को अच्छे से साफ करना चाहिए। शौच के बाद और भोजन से पहले हाथों की सफाई के लिए हो रहे प्रयासों का असर दिखने भी लगा है। विद्यालयों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक जागरूकता की बयार बह रही है। स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि खाना आने से पहले हाथ धोना चाहिए साबुन से अच्छी तरह। मैं सबको ये बता रहा हूँ कि साबुन से हाथ धोएंगे तब बीमारी नहीं फैलेगी। हम हाथ धोते ठंडा था यार, मोदी दी तो। खाने से पहले और शौच के बाद हम हाथ जरूर धोते हैं साबुन के साथ। जैसे जैसे कार्यक्रम का सफर आगे बढ़ा, वैसे वैसे लोगों को कूड़ेदान की अहमियत समझ में आने लगी और वो ये भी जान गए कि यहाँ वहाँ कचरा फैलाना आदर्श जीवन मूल्यों के विरुद्ध भी है। साफ सफाई हम पूरे मोहल्ले की सड़क की साफ सफाई करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं और सारा कचरा जो भी है एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो भी पंचायत के थ्रू या हम अपने स्तर पर ट्रॉलियों में भर के उसको बाहर फेंकते हैं। कचरा को पूरी तरह बेकार समझकर फेंकने की मानसिकता को भी इस कार्यक्रम ने बदलने की कोशिश की। देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन उदाहरणों को सामने लाया गया जहां कचरा बन रहा है कमाई का जरिया। ये प्लास्टिक हम गांव में जिधर फेंक रहा होता उसका टिप कर और दुकान में हम पहले बोलते डस्टबिन में डाल कर रखना। हम लोग ऐसा बनाते, हम एसएसजी ग्रुप बोलते और दुकान में स्टॉक करते, वो ले जाते और स्कूल के बच्चे को भी पहले बोला है, इसलिए स्टूडेंट भी हमको लेकर देता है। गलियां साफ रहने लगी, गांव आदर्श बनने लगे और लोग स्वच्छ जल ही पिए। इसके लिए भी कार्यक्रम में समय समय पर प्रयास होते रहें। अपना मानव शरीर में 80% से ज़्यादा पानी है
और इससे जोड़ा जाता है कि मैंने अच्छा पानी पीना कितना ज़रूरी है। और दूसरा मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर में पानी है, ये पानी दिखने के लिए एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन इसमें आर्सेनिक का मात्रा कितना है या फ्लोराइड का मात्रा कितना है या नहीं तो कितना बैक्टीरिया है, किसको पता है। इसके अलावा भी है कि अगर अपना हाथ साफ नहीं है तो वही होता है कि मैंने हम ग्लास पकड़ते हैं और जो कीटाणु हमारा हाथ में है वो पानी में जाता है। और पकड़ते वक्त भी लोग क्या पकड़ते हैं कि मैंने ग्लास को ऐसा पकड़ते हैं, 3 उंगली अंदर 2 उंगली बाहर। हम मटके से मैंने देखा पानी निकालते हैं तो वो पानी में हाथ भी चला जाता है। तो इसीलिए क्या है कि पानी भी निकालने के अभी में हैंडलिंग मतलब उसको जहाँ पे रखने का जगह वगैरह वो से भी साफ सुथरा रहना चाहिए। कार्यक्रम के अलग अलग पड़ावों पर आंकड़ों के सहारे भी स्वच्छता की प्रगति को दिखाया जाता रहा है। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जागरूकता की जो लहर है वो सबको भिगो रही है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आंकड़े। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों के 12,902 घरों, 255 विद्यालयों और 223 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण का कार्य प्रगति पर है। बहुत ही सुखद है अपने आप में ये देखना, ये जानना कि वाकई लोग इस बात को अब समझ रहे हैं, उनमें जागृति आ रही है, चेतना आ रही है कि स्वच्छता उनकी अपनी सेहत के लिए जरूरी है। जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने स्वच्छ माहौल कायम करने की अपील भी की। इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और गरीब व्यक्ति जो गंदगी के कारण से अपने बच्चे को खो देता है, बीमारियों से ग्रसित होता है, उनको अनेकों प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, तो इस सबका सहयोग से ही बात बन पाएगी। इस मामले को लेकर हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। 100% लक्ष्य हासिल हो पाएगा। जिस तरह से जागरूकता लोगों की दिख रही है, शुरुआत हो चुकी है, मुझको लगता है कि 2019 से पहले भी इस लक्ष्य को हम अगर प्राप्त कर लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमने कहा है कि संसाधन की कमी भारत सरकार नहीं होने देगी, तो इसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये दीपोत्सव सिर्फ दिया नहीं जलेगा, लेकिन स्वच्छ भारत बनाने का एक सपना भी पूरा करेगा। कार्यक्रम के इस पूरे सफर में आपका स्नेह और साथ पत्रों और ईमेल्स के जरिए लगातार मिल रहा है। हमारे पास आपके नियमित तौर पर पत्र और ईमेल आ रहे हैं। तपस्या, एक पत्र मैं विशेष तौर पर पढ़ना चाहूँगा। आप हैं बाला सुब्रमण्यम जी, इन्होंने बहुत सुझाव दिए हैं। अच्छा। और एक सुझाव दिया इन्होंने कि बच्चों को इस अभियान के साथ ज़रूर जोड़ा जाए, क्योंकि बच्चे जब संदेश देंगे तो एक तो अच्छी तरह से सुना जाएगा और साथ ही बच्चों में भी एक ये आदत बन जाएगी। आप सबके प्यार के कारण ही कार्यक्रम 200वें एपिसोड का जश्न मना रहा है। भारत को स्वच्छ बनाने का ये सफर जारी रहेगा और इस सफर में शुरू से ही हम सफर के रूप में आपकी भूमिका अहम रही है और आगे भी खास बनी रहेगी। आज दोहरी खुशी का दिन है। एक तो 200 एपिसोड पूरे होने का जश्न है, तो दूसरी तरफ छोटी दीपावली का पावन त्योहार। इस शुभ अवसर पर आइए एक प्रण ले। प्रण ये कि हम न तो गंदगी फैलाएंगे, साथ ही अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह साफ रखने की कोशिश भी करेंगे। हम सबको ये समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों से ही ये अभियान सफल होगा और बनेगा स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। सबको हैप्पी दिवाली। आओ सभी हम मिलके उठाएं, आओ सभी हम मिलके उठाएं एक संकल्प महान। आओ सभी हम मिलके उठाएं एक संकल्प महान। चलो चलो हम सभी चलाएं स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। कैसी झिझक और कैसी लज्जा इसमें हमारी शान, कैसी झिझक और कैसी लज्जा इसमें हमारी शान, इसमें हमारी शान, इसमें हमारी शान। चलो चलो हम सभी चलाएं स्वच्छ भारत अभियान,
स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। आज प्रतिज्ञा ले हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा। आज प्रतिज्ञा ले हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा। कभी दिखाई ना देवे अब कहीं गंदगी कूड़ा, कभी दिखाई ना देवे अब कहीं गंदगी कूड़ा। चमका दमका आए नजर अब अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। आओ सभी हम मिलके उठाएं एक संकल्प महान, आओ सभी हम